क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव ने इस धरती पर ऐसी चीजें क्यों बनाई जो दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन उनके अंदर पूरे ब्रह्मांड की हीलिंग पावर छिपी है? हजारों सालों से हमारे ऋषियों और मुनियों ने एक ऐसी मामूली जड़ी बूटी को सहेज कर रखा है जो किचन और मंदिर दोनों ही जगहों पर अपनी जगह बनाती है। लोग इसे सिर्फ एक सब्जी या मसाला समझते हैं, लेकिन असल में ये कुदरत का दिया हुआ एक कीमती खजाना है। सोचिए, प्राचीन समय में जब बड़ी बड़ी दवाइयां नहीं होती थीं, तब हमारे पूर्वज कैसे इतने ताकतवर और निरोगी रहते थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी रहस्यमयी जड़ के बारे में बताने वाला हूं जिसे दुनिया लहसुन कहती है, पर हमारे शास्त्रों में इसे एक दिव्य औषधि माना गया है। लेकिन भाई, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना। अगर आपने बीच में कुछ भी मिस कर दिया या आधा अधूरा ज्ञान लेकर गए, तो इसका आपकी सेहत पर गलत असर भी पड़ सकता है। अधूरी जानकारी हमेशा डेंजरस होती है, इसलिए एक एक शब्द को गहराई से समझना ताकि आप इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। याद कीजिए वो दिन जब बचपन में हमें चोट लगती थी या हम बीमार होते थे, तो कैसे हमारी माँ या दादी बिना किसी फैंसी डॉक्टरी इलाज के घर की चीजों से ही हमारा दर्द हर लेती थी। वो ममता का स्पर्श और वो पुराने नुस्खे, क्या आपको आज भी उनकी याद आती है? अगर आप उस पुराने समय और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो अभी कमेंट्स में जाकर आई फील इट जरूर लिखें। आपके ये कमेंट्स मुझे और भी मोटिवेट करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं उस चमत्कारिक चीज की जिसे प्राचीन इजिप्ट के लोग भगवान की तरह पूजते थे। ग्रीक योद्धा युद्ध पर जाने से पहले अपनी स्ट्रेंथ और करेज बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और रोम के सैनिक, वो तो अपनी लंबी यात्राओं और मुश्किल कैंपेन्स में एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए इसी पर भरोसा करते थे। उनके लिए लहसुन सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं थी, ये हीलिंग का एक इंस्ट्रूमेंट था। पुराने मास्टर्स जानते थे कि इस एक छोटे से बल्ब के अंदर फिजिकल रेस्टोरेशन और स्पिरिचुअल रिन्यूअल की चाबियां छिपी हुई है। सोचिए जरा, इसके अंदर ऐसी केमिस्ट्री है जो आज की मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर देती है। लेकिन लहसुन का असली जादू तब तक बाहर नहीं आता जब तक वो आपकी रसोई में चुपचाप रखा रहता है। ये तब जागता है जब आप इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, जब आप इसे काटते हैं, इसे क्रश करते हैं या हल्का सा कुचलते हैं, तब जाकर कुछ मिरेकल जैसा होता है। जैसे ही आप इसे क्रश करते हैं, इसमें से एलिसिन नाम का एक सल्फर कंपाउंड बनता है। मजे की बात यह है कि यह कंपाउंड साबुत लहसुन में होता ही नहीं है। ये सिर्फ तभी पैदा होता है जब लहसुन को बदला जाता है या उसे तोड़ा जाता है। लेबोरेटरी स्टडीज में यह साबित हुआ है कि एलिसिन दुनिया के सबसे पावरफुल नेचुरल डिफेंडर्स में से एक है। हमारे प्राचीन हीलर्स को शायद इसका साइंटिफिक नाम नहीं पता था, लेकिन वो इसके बिहेवियर को अच्छी तरह समझते थे। वो जानते थे कि जब लहसुन को कुचला जाता है तो इसकी असली ताकत बाहर आती है। इसका पवित्र सार, वो इनविजिबल फायर जो एक साधारण कली को राजाओं और ऋषियों की औषधि बना देती है। पॉज। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक भक्त जब महादेव की भक्ति में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है, तभी उसके अंदर की असली शक्ति जागृत होती है। थिंकिंग। ये एलिसिन हमारे शरीर के अंदर जाकर एक साइलेंट गार्डियन की तरह काम करता है। ये उन हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है जो हमारे इस शरीर रूपी मंदिर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये उन फंगस और गंदगी को जड़ से उखाड़ फेंकता है जो शरीर के अंधेरे कोनों में पनपते हैं। ये एक अदृश्य योद्धा की तरह चुपचाप आपकी सेल्स के अंदर काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सिर्फ लड़ता नहीं है, ये चुनता है। जहां बाहर की सिंथेटिक दवाइयां अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में फर्क नहीं कर पाती, वहीं एलिसिन एक बुद्धिमान साथी की तरह सिर्फ उन्हें खत्म करता है जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और जो चीजें आपको पोषण देती हैं उन्हें बिल्कुल नहीं छूता। अब चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हमारे कान सिर्फ सुनने के काम आते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा कान शरीर के सबसे नाजुक, कॉम्प्लेक्स और एनर्जेटिक रीजन्स में से एक है। सोचिए, इस छोटे से हिस्से में अनगिनत नर्व एंडिंग्स और वो बारीक स्ट्रक्चर्स छिपे हैं जो न सिर्फ सुनने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे शरीर का बैलेंस और ओरिएंटेशन भी बनाए रखते हैं। आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा पद्धति में कान को पूरे शरीर का एक माइक्रोकॉज्म यानी छोटा रूप माना गया है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरे बरगद का पेड़ छिपा होता है, वैसे ही कान के पॉइंट्स हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़े होते हैं।
पुराने समय के वैद्यों के लिए कान सिर्फ एक सुनने वाली मशीन नहीं था, बल्कि ये एक गेटवे था, एक ऐसा दरवाज़ा जहां से हम शरीर के गहरे सिस्टम्स और उन बारीक नेटवर्क्स तक पहुंच सकते हैं जो हमारी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। इसी समझ के साथ हमारे पूर्वजों ने लहसुन का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए नहीं किया, बल्कि इसे कान के पास एक लोकलाइज्ड रेमेडी की तरह भी इस्तेमाल किया। पॉज। वो सिर्फ किसी दर्द को शांत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक ऐसे पॉइंट को एक्टिवेट कर रहे थे जिसकी गूंज पूरे शरीर में सुनाई देती थी। थिंकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जब लहसुन की एक कली को हल्का सा काटकर कान के बाहरी हिस्से पर रखा जाता है, ध्यान रहे इसे अंदर नहीं डालना है, बल्कि एक कपड़े में लपेटकर सिर्फ ओपनिंग पर रखना है, तो इसमें से निकलने वाली वाष्प यानी वेपर्स अपने साथ बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव प्रिंसिपल्स लेकर चलते हैं। ये वेपर्स कान की नली के उन कोनों तक पहुंच जाते हैं जहां अक्सर साधारण दवाइयां नहीं पहुंच पाती। लहसुन से निकलने वाली वो हल्की सी गर्मी उस सेंसिटिव एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देती है। इससे शरीर का अपना ही हीलिंग रिस्पॉन्स जाग उठता है। हमारे ऋषियों ने ये बात हजारों साल पहले अपने अनुभव से जान ली थी, जिसे आज की मॉडर्न साइंस अब धीरे धीरे डिकोड कर रही है। पॉज। यहाँ एक बहुत बड़ी फिलॉसफी छिपी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एलिसन तब बनता है जब लहसुन टूटता है। इसके पीछे एक गहरा मैसेज है। ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर पुराने के टूटने से ही शुरू होता है। जब तक लहसुन की कली अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ती, वो अपनी असली पावर नहीं दिखा पाती। ये हमारे जीवन जैसा ही है। कभी कभी हमें भी अपने पुराने बिलीफ्स और ईगो को तोड़ना पड़ता है ताकि हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। ब्रेक। जब एलिसन की ये वेपर्स कान के आसपास सर्कुलेट होती हैं, तो वो सिर्फ सतह पर नहीं रहती, वो आपके टिश्यूज, ब्लड फ्लो और वहाँ के माइक्रोस्कोपिक इकोसिस्टम के साथ मिलकर काम करती हैं। ये एक हाईली ट्रेन्ड गार्डियन की तरह होती हैं। जैसे हमारे धर्म में रक्षक देव होते हैं जो सिर्फ बुराई पर वार करते हैं, वैसे ही एलिसन सिर्फ उन पैथोजेंस को टारगेट करता है जो बीमारी फैलाते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाता है। अगर आपको कभी कान में दर्द हुआ हो तो आप जानते होंगे कि वो कितना डरावना हो सकता है। पॉज। वो एक छोटी सी जगह का दर्द पूरे सिर में बिजली की तरह दौड़ता है। कभी वो चुभन जैसा लगता है, तो कभी ऐसा भारीपन जैसे कान पानी के अंदर हो। हमारे पूर्वज इसे सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं मानते थे, वो इसे शरीर रूपी मंदिर आपसे कुछ कह रहा है, या आपसे थोड़ा प्यार, थोड़ी देखभाल और थोड़ा सम्मान मांग रहा है। जब पुराने समय में बुजुर्ग कान के पास लहसुन का इस्तेमाल करते थे, तो सबसे पहले लोगों को एक बहुत ही सुकून देने वाली गर्माहट महसूस होती थी। ये कोई जलन वाली आग नहीं थी, बल्कि ये एक पवित्र दिए की लौ जैसी थी जो अंधेरे कमरे में रोशनी भर देती है। पॉज। ये गर्माहट ब्लड वेसल्स को खोलती है, जिससे सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो भारीपन और ब्लॉकेज जिससे हम अक्सर परेशान रहते हैं, धीरे धीरे पिघलने लगता है। लहसुन के कंपाउंड्स कान की नाजुक सतहों को एक मैसेज देते हैं, अब शांत हो जाओ, मदद पहुंच चुकी है। और धीरे धीरे वो तनाव, वो दर्द सब खत्म होने लगता है। लेकिन इसे करने का तरीका बहुत ही सोबर और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि लहसुन की एक फ्रेश कली लो, उसे बस इतना सा कट करो कि उसकी खुशबू बाहर आने लगे और एलिसन एक्टिवेट हो जाए। फिर उसे एक साफ मलमल के कपड़े या रुई में लपेटकर एक छोटा सा पोटली जैसा बंडल बना लो। ये कपड़ा एक गेट कीपर की तरह काम करता है, जो सिर्फ जरूरी असर को कान तक पहुंचने देता है और आपकी स्किन को डायरेक्ट टच से बचाता है। इसे कान के मुहाने पर रखकर बस शांति से लेट जाओ, लंबी गहरी सांसें लो और विजुअलाइज करो कि जैसे महादेव का आशीर्वाद आपके दर्द को सोख रहा है। पॉज। क्या आप जानते हैं कि हमें कान में वो भारीपन क्यों महसूस होता है? हमारे कान के अंदर एक बारीक नली होती है जिसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। जब इसमें गंदगी या सूजन आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी गुफा में बंद हैं। लहसुन के वेपर्स एक नेचुरल डीकंजेस्टेंट की तरह काम करते हैं, जो उस जमी हुई गंदगी को ढीला कर देते हैं। अक्सर लोगों को एक हल्की सी पॉप की आवाज सुनाई देती है, जो इस बात का संकेत है कि अब रास्ता खुल गया है और हवा का फ्लो दोबारा शुरू हो गया है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन असल में शरीर का एक तरीका है खुद को बचाने का, लेकिन जब ये सूजन हद से बढ़ जाती है तो ये तकलीफ देने लगती है। लहसुन का एलिसन यहाँ एक दोस्त की तरह आता है और शरीर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हमने प्रॉब्लम देख ली है, हम इसे संभाल रहे हैं, अब तुम रिलैक्स करो। ये तालमेल ही असली हीलिंग है। लेकिन भाई, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा है, बुखार है या सुनाई देने में दिक्कत आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।
हमारे ऋषि मुनि भी यही कहते थे कि ज्ञान और विवेक हमेशा साथ चलने चाहिए। लहसुन एक वफादार साथी तो है, पर इसे प्रोफेशनल सलाह की जगह नहीं लेनी चाहिए। सोचिए, जब आप लहसुन का इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ एक नुस्खा नहीं आजमा रहे होते, आप हजारों साल पुरानी एक परंपरा का हिस्सा बन रहे होते हैं। आप उन इजिप्शियन पुजारियों, ग्रीक योद्धाओं और हमारे अपने गांव की उन दादी नानियों के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने कुदरत को अपनी आंखों से समझा था। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर को एक मशीन समझने लगे हैं। खराब हुई तो पार्ट बदल दो या जल्दी से कोई केमिकल डाल दो। लेकिन ये आयुर्वेद का रास्ता हमें रुकना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि हीलिंग एक आर्ट है, एक रिश्ता है। जब आप सम्मान के साथ एक लहसुन की कली को भी उठाते हैं तो आपका शरीर उस रिस्पेक्ट को महसूस करता है। आपकी सेल्स सिर्फ एलिसिन को रिस्पॉन्स नहीं देती, बल्कि वो आपके उस विश्वास को रिस्पॉन्स देती हैं कि हाँ, मैं कुदरत की मदद से खुद को ठीक कर सकता हूँ। लहसुन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि हम बीमार होने पर बेबस नहीं है। हमारा शरीर कोई कांच का खिलौना नहीं है जो जरा सी चोट से टूट जाए। ये महादेव की बनाई हुई एक ऐसी रचना है जो खुद को दोबारा बनाने की ताकत रखती है, बस उसे सही सपोर्ट चाहिए। प्राचीन ज्ञान को अपनाने का मतलब मॉडर्न साइंस को ठुकराना नहीं है, बल्कि अपने टूल्स को और बड़ा करना है। तो अगली बार जब आप अपने किचन में उस छोटी सी लहसुन की कली को देखें तो उसे सिर्फ तड़का लगाने वाली चीज मत समझना, उसे एक कीमती तोहफा समझना जो धरती माँ ने हमें दिया है। ये एक पुल है पास्ट और प्रेजेंट के बीच, धरती और शरीर के बीच, और केमिस्ट्री और स्पिरिट के बीच। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, अपनी सेहत के प्रति जागरूक बने, अपनी जड़ों का सम्मान करें और हमेशा याद रखें कि हीलिंग की असली पावर आपके अंदर ही छिपी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी प्राचीन रहस्य आपके सामने लाता रहूं, तो इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी का सालों पुराना दर्द दूर कर दे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे।